औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप दोस्तों को ठीक रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें कोई जानवर नहीं दिखा रहा। ये हम जानवरों के मैदे के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। जो जानवर चारा कम खाता है, हाजमा जिसका ठीक नहीं होता, उसके लिए हम एक और जो जानवर सर्दी महसूस करता है, जिस तरह नमूनिया हो जाए या सूतक वाह हो जाए, सूतक वाह जैसे जानवर ने डिलीवरी दी हो और डिलीवरी के बाद उसको सर्दी लग जाए तो उसको मतलब इस तरह कहते हैं कि सूतक वाह हो गई है जानवर को। पंजाबी में कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। बाकी नमूनिया हो जाता है जानवर को जैसे, और ख़ुराक भी वो नहीं खाता। उसके लिए मसाला तैयार कैसे करना है और कौन सा करना है जो हम अपने जानवरों को देते हैं वो मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और ये देखिए आपके सामने तैयार भी हो रहा है। ये चीज़ें इसमें मिक्स की हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में काम की बातें बताई हैं ताकि दोस्तों को जो जानवर संभालते हैं या जो जानवर पालते हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो ये फ़ायदे के लिए एक वीडियो मैं बना रहा था, ये मसाला, तो मैंने कहा चलो साथ वीडियो बना लेते हैं जिससे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, ये आप दोस्तों से दरख्वास्त है। हर बंदा अपनी किस्म का मसाला बनाता है, हमने अपनी किस्म का एक मसाला बनाया है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और जो जो चीज़ें इसमें हम डाल रहे हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों लोकेशन हमारी आरिफ वाला है, फ़ोन नंबर 0313 69 46 357। ये चीज़ें मैं इसलिए बेसिक बता देता हूँ ताकि दोस्तों को अगर कोई भी रब्ता करना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है, क्योंकि हम जानवरों को संभालते हैं, जानवरों को तैयार करते हैं, सर्दी में भी गर्मी में भी। सर्दी में सर्दी के मसाले हम बनाते हैं तो वो आप दोस्तों को शेयर करता हूँ मैं, और गर्मी में गर्मी के मसाले बनाते हैं तो वो आप दोस्तों को शेयर करता हूँ मैं, मिनरल कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है वो भी मैंने वीडियो दी हुई है पिछले साल की, वो भी मौजूद होगी, आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हम इसमें चीज़ें डालते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास ये देखें दोस्तों प्याज, ये प्याज मौजूद है हमारे पास। हम 1 किलो प्याज लेंगे, इसको मतलब इसके छिलके उतार के इसको काट के इसको इस कूंडी में डालेंगे, तो इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखें आपके सामने हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास है काली मिर्च, ये देखें ये काली मिर्च है, ये 100 ग्राम होगी। ये 100 ग्राम काली मिर्च हम जो है इसमें डाल देंगे। वैसे मैंने तो वो पहले डाली हुई है, लेकिन ये आप दोस्तों को दिखाने के लिए कि मतलब कितनी डालें। 100 ग्राम ये डालनी है, ये देखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने 1 पाव अदरक लेना है। अदरक हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं आप दोस्तों के लिए ये अदरक के भी छिलके उतार सकते हैं, छिलके उतार के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ये। तो ये 1 पाव हमने ये अदरक डालना है इसके अंदर। 3 चीज़ें हो गई हैं, एक प्याज, दूसरा काली मिर्च, तीसरा अदरक। अब चौथी जो चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची है, ये तकरीबन आपने डालनी है 8 से 10 दाने डालने हैं। वो मेरा ख्याल में 30 ग्राम बन जाएगी, 30 ग्राम या 50 ग्राम हो जाएगी। ये 8 से 10 दाने ये डाल देने इसके अंदर। ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची को इसके अंदर डाल देना है। ये 4 चीज़ें होगी। और 5वीं चीज़ जो जानवरों के मैदे के लिए सबसे अहम होती है, ये अकवार गंदल। ये अकवार गंदल है, इसको डालने का तरीका मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये डिफरेंट तरीके से डालते हैं, ऐसे ही मतलब अकवार के पौधे से काट के तो वैसे नहीं डाल देना। ये हम आग जलाते हैं, आग के जो कोले होते हैं, कोलों के जब वो आग ठंडी हो जाती है ना, कोले ठंडे हो जाते हैं, तो उस आग के अंदर इसको दे देना है। जब आग के अंदर दे देंगे तो इसका ये ऊपर वाला छिलका ये देखें ब्लैक हो जाएगा और ये पक जाएगी, अंदर पकी हुई हो जाएगी ये एक किस्म की। तो इसको इसके ये छिलके भी उतार भी सकते हैं, अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, बल्कि ना ही उतारें तो ज़्यादा बेहतर। इसको भी इसके अंदर इस तरह मतलब डाल सकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन आपने 3 से 4 ये इसके जो टुकड़े इतने बड़े 3 से 4 टुकड़े ले लेने हैं, तकरीबन आधा किलो हो जाएगी ये। तो ये सारा कुछ एक बर्तन में लेके इस तरह, जिस तरह हम इसको कर रहे हैं बारीक,
इस तरह ब्रीक करें और ब्रीक करके अच्छी तरह कर लें ब्रीक। तो ये इसके अंदर डालें। तो ये तकरीबन सारा सामान जो बन जाएगा 2 से 3 किलो, 3 किलो लगा ले बन जाएगा। तो अगर एक जानवर को आपने देना है तो एक जानवर को आप आधा किलो डेली दे सकते हैं। 500 ग्राम डेली आपने, ये 3 किलो सामान जो बन जाएगा ना, इसको आपने आधा किलो फी जानवर को डेली देना है। और जिस जानवर को नमूनिया हुआ होगा या जिस जानवर का मैदा रुका हुआ होगा या जिस जानवर को सूतक वाह हुई होगी, ये 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। और एक वो जानवर जो चारा नहीं खा रहा, बंडा नहीं खा रहा, अच्छे तरीके से वो पेट नहीं भर रहा, जिसकी पसलियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो पेट नहीं भर रहा जानवर, ये सारी चीज़ें उसी जानवर को हम दे सकते हैं। अगर आप आम रूटीन में भी अपने जानवरों को देना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जानवर का मैदा ठीक होगा, वो अच्छे तरीके से खुराक हज़म करेगा। जब वो खुराक अच्छे तरीके से हज़म करेगा तो वो दूध भी आपको ज़्यादा देगा। दूध इसलिए ज़्यादा देगा, ये जो मसाला हमने बनाया इससे प्यास भी लगती है, इससे भूख भी लगती है। जब जानवर पानी पीता है, अगर उसने 2 लीटर पानी आम रूटीन में पीना होगा तो इस मसाले के साथ वो 4 लीटर पानी पिएगा। तो जब वो 4 लीटर पानी पीता है तो पहले वो 2 किलो दूध बनाता है 4 किलो पानी से, फिर 2 किलो पानी से, फिर वो 4 किलो दूध बनाएगा, 4 लीटर दूध बनाएगा। इस तरह जितना वो पानी ज़्यादा पीता रहेगा उतना ही वो ज़्यादा दूध बढ़ाता जाएगा। और जितनी वो खुराक खाएगा फिर खुराक भी ज़्यादा ज़ाहिर खाएगा। जब ज़्यादा खुराक खाएगा तो वो दूध भी ज़्यादा देगा और उसका हाजमा भी अच्छा हो जाएगा। ये आम रूटीन में भी आप दोस्त अपने जानवरों को दे सकते हैं। इससे जानवर खुराक अच्छे तरीके से खाएंगे और अच्छे तरीके से ज़्यादा दूध देंगे। अगर आपका दूध पहले 10 लीटर है फी जानवर का, तो इस खुराक से आप 12 लीटर दूध ले सकते हैं। और इस पर ख़र्चा आप देख सकते हैं कि अगर 1 किलो प्याज लें, 100 ग्राम काली मिर्च लें और 1 पाव अदरक लें, और ये अखबार तो फ्री मिल जाती है, खैर ये भी पंसार की दुकान से आप नहीं मिलती, और काली इलायची जो बड़ी इलायची जिसको हम कहते हैं वो लें। तो ख़र्चा आप खुद अकाउंट कर लें, तकरीबन 1000 भी नहीं आएगा। 500 रुपये में ये सारा सामान आपका तैयार हो जाएगा। अगर 500 रुपये खर्च करके आप जानवरों पे इस्तेमाल करें, वो 500 रुपये, उससे आपका 2000 का दूध बढ़ जाए तो कितना फ़ायदा है 500 रुपये खर्च करने का। तो 500 रुपये खर्च करें और 2000 रुपये कमा सकते हैं आप इससे, जो दूध देने वाले जानवर हैं आम रूटीन में। और अगर किसी दोस्त का, मुझे बहुत सारे दोस्तों की जो कॉल आती है वो ज़्यादातर यही कहते हैं, यार हमारे जानवर का वो खुराक अच्छी तरह से नहीं खा रहा, वो उसको खुराक लग नहीं रही, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, या इस तरह के काफ़ी कॉल आती हैं। और मैं उनको मिनरल्स बताता हूँ, यार ये मिनरल डालें। तो ये मसाला देंगे, सबसे पहले तो जानवर का मैदा ठीक होगा। जब जानवर का मैदा ठीक होगा तो वो खुराक अच्छे तरीके से खाएगा और वो खुराक जिस्म के हर हिस्से तक जाएगी। जब खुराक जिस्म के हर हिस्से तक जाएगी तो जानवर की कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं रहेगी। जैसे बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है जानवर की, जब जानवर की बच्चादानी कमज़ोर होती है तो वो आप जितने मर्ज़ी सीमर खा लें, जितने मर्ज़ी बुल से क्रॉस करवा लें, वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा जब तक उसकी बच्चादानी सही मजबूत ना होगी। क्योंकि कमज़ोर बच्चादानी से उसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें लकोरिया जैसे हर टाइम उसके बच्चादानी से पीप निकलती रहती है या गाढ़ा सा मवाद निकलता है। हम दोस्त उसको कहते हैं यार जानवर हर टाइम ही हीट में रहता है, हर टाइम ही ये हीट में आया रहता है। तो दोस्तों ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा और उसके लिए भी एक मैं चीज़ तैयार करूंगा जिससे डायरेक्ट जो है वो बच्चादानी वो ठीक होगी जानवरों की। तो ये सिर्फ मैदे के लिए ये मसाला बनाया है। इससे ये होगा कि जानवर जब खुराक सही तरह हज़म कर लेगा तो वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाएगी, वो ज़ाहिर है बच्चादानी तक भी पहुंचेगी। क्योंकि हम मिनरल देते हैं, पानी में भी मिनरल देते हैं, कई दोस्त वनडे के साथ मिनरल देते हैं, वो खुराक सही तरह उन तक पहुंचती नहीं, उन जगह तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जानवर का मैदा ठीक नहीं है। जब तक जानवर का मैदा ठीक नहीं होगा तब तक हम जानवर को अच्छे तरीके से ना दूध ले सकते हैं, ना उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुराक उसको अच्छे तरीके से लग ही नहीं रही। जब जानवर को खुराक लगेगी, वो हज़म सही तरह करेगा, तो उसके बाद वो खुराक बच्चादानी तक भी जाएगी, जो उसके पेट के अंदर बच्चा है उसको भी मिलेगी। अगर दूध देने वाला जानवर है तो वो उसके तमाम हड्डियों तक खुराक पहुँचेगी
और दूध आपको पता है हड्डियों से निकलता है, तो उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, तो इस तरह हम दूध भी बना सकेंगे। तो दोस्तों ये था एक नुस्खा आप दोस्तों को बताना, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, आप दोस्तों का भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए जो फ़ायदा होगा वो आपकी दुआएं होंगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है दुआओं की, हमें सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। और हमारा यूट्यूब पे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों का फ़ायदा हो सके और ये पैगाम तमाम फार्मर तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए पैगाम के साथ फिर हाज़िरी होगी। मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।